ओहो, जबरदस्त हो गया जी। वेदास के हवाले से घनी गुरु घंटाल टल्ली साहब तो अब आए हैं, सनातनी मौर्य साहब। ये जी महापंडित, महर्षि, वेदों के घनी ज्ञानी, गुप्त अंतर्यामी सनातनी मौर्य साहब इस वक्त स्ट्रीम पर आ चुके हैं और वो सारी समस्याओं का, कठिन कष्टों का यही आपको उत्तर देंगे। जनाब मौर्य साहब, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो थैंक्स कहूँगा कि मुझे अनब्लॉक करने के लिए। मैं आज ही चेक किया तो मैं देखा मैं अनब्लॉक हूँ। मेरी जी आवाज़ आ जी रही है? वेदा जी जी आपसे प्रॉमिस किया था वेदास के ऊपर बात होगी तो आप जरूर आएंगे, याद नहीं आपको? यानी इसके बाद फिर अनब्लॉक मुझे ब्लॉक कर देंगे आप? नहीं नहीं, अजाब तो फिर अमल के हिसाब से ना, कर्मा के हिसाब से। कर्मा आपके डिपेंड करेंगे, आप पे अजाब आएगा या मोक्षा मिलेगा, आपको मुक्ति मिलेगी। हाँ जी। आप क्या ये आपका टॉपिक क्या है कि वेदा का ओरिजिन कहाँ से हुआ या हाँ कब यानी हुआ है क्या? नहीं नहीं, वेदा कब नहीं, पहले तो पता चलेगा कैसे। कब वाला चक्कर ही भूल जाए ना, हम्म, कब का तो चक्कर ही कोई नहीं। ठीक है, तो एटर्नल है ना जी। कब तो तब कहे ना जब एटर्नल ना हो। अच्छा, सवाल ये है कैसे हुआ। हम्म। जी देखिए बताइए। देखिए दो तरीके हैं। हम्म, पहले तो ये जानने की जरूरत बात है कि ये गॉड से आया कि नहीं हमारे पास। ये हमें कौन बता सकता है? जो पुराने जो ट्रेडिशन है या फिर कोई बुक्स हैं वो हमें बताते हैं, राइट? आज का इंसान नहीं बता सकता। या तो वो पुराना कोई इंसान हो जो कहीं उसने अपना जो प्रूफ दे के रखा हो वो बता सकता है, या गॉड खुद उतर के आए बताए कि मैंने ही लिखा है। ठीक है, तो इस बेस पे फिलहाल जाते हैं कि जो बुक्स में क्या लिखा है उस पे आते हैं। ठीक है, राइट? हम्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारे पास क्योंकि सोल्यूशन। आज की डेट में गॉड तो खुद आके बताएंगे नहीं कि हम मेरा लिखा हुआ है ये है वो। तो देखिए, बिल्कुल। आप यजुर्वेद 31.7 उसमें कहता है कि जो उसका ईश्वर है, हाँ हाँ, हमें उसका मैंने थर्टी आपको वन हाँ, डॉट सेवन मुझे पता है, मुझे ये इसी पर मैंने उसमें आपसे क्या है? बात भी करनी थी, बताएं जरा। हाँ देखिए, हमें क्या है, कॉमन चीज पकड़नी है। देखिए कॉमन चीज क्या है? हम्म, वेद गॉड से आए, ये कॉमन है, आपको हर जगह मिलेगा। ये आपको हर जगह मिलेगा कि जो वेद है वो गॉड से आए। अब इस पे इतलाफ हो सकता है कि कैसे आए, ये नहीं मतलब। है, नहीं नहीं, ये नहीं है, ये भी मुत्तफिक नहीं है इसके ऊपर नहीं नहीं, मैं कि वो बता गॉड रहा हूँ गॉड आपको। से। अच्छा, अब यहाँ गॉड से मुराद क्या है? अरे क्योंकि गॉड गॉड अच्छा, एक गॉड मिनट। टनों के हिसाब से अब है, गॉड से मुराद क्या है? मैंने आपको रेफरेंस दिया यजुर्वेद 31.7। इसमें खुद लिखा सात है। मंत्रा। इस पे हाँ, इस पे मैंने सवाल करना है अभी आपसे, मैं आपको मौका दूंगा। आपने यहाँ पर मेरे साथ चूना लगाया था कि यहाँ पर अथर्ववेद का जिक्र है, ऐसा ही है? बिल्कुल है, वो आज भी कहता हाँ, हूँ, उसमें आज क्या है? आज भी है। छंद जो है, बिल्कुल। छंद इसकी संस्कृत आपको वो डिक्शनरी मुझे वो खोल तो के एक दिखाएं। रेफरेंस था, वो तो एक रेफरेंस था। नहीं नहीं, आपको मैं अभी तीन अभी और इसमें रेफरेंस अभी दूंगा वेदों से। अभी 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 मुझे बताना है आपने, ये छंद जो है इसको संस्कृत के अंदर अथर निकाल के दिखाएं मुझे, अथर्ववेद। बिल्कुल। अच्छा, और उसका बता रहा हूँ, अथर्ववेद के और भी क्या नाम है, मैं नहीं और नहीं भी नहीं, बता रहा हूँ। अभी अभी ये पहले इसको अथर्ववेद सेट को करना एक है। मिनट। मेरी बात अथर्व सुने, अथर्व मेरी को बात सुने, नहीं। अजाब आने लगा है, अजाब आने लगा है, आप हम्म, सुन नहीं रहे। जब आप चीज को स्टेप बाय स्टेप लेके नहीं चलेंगे, आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको खोना नहीं चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ आपसे सीखूं, कुछ ना कुछ आए। तो अगर तो हम मिल के बात करेंगे, स्टेप टू स्टेप चलेंगे। मुझे छंद का संस्कृत डिक्शनरी के अंदर से अथर्ववेदिक तर्जुमा निकाल के दिखाएं। गूगल पे डाले आपको सब मिल जाएगा। गूगल पे नहीं, संस्कृत में निकाल, क्योंकि आपने मुझे चूना लगाया था कि यहाँ पर चौथे वेद का जिक्र है, छंद है। छंद तो कलेक्शन ऑफ बुक कहते हैं, खोले जरा संस्कृत, आप खुद बताएं। आप डालिए, अब मैं क्या बताऊं आपको यार, आप डालिए वहां नहीं नहीं गूगल सर्च कीजिए। नहीं, नहीं व्हाट इज द संस्कृत मैं मीनिंग गूगल ऑफ पे नहीं। छंद ऑफ इन वेदास? नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छंद इन वेदास? ओहो। आप एक मिनट मुझे बता दें। आप संस्कृत की डिक्शनरी खोलकर छंद का मुझे मतलब दिखाएं, सिंपल। संस्कृत डिक्शनरी है मेरे पास। आप गूगल में टाइप कीजिए ना, वहां बहुत सारी डिक्शनरी आपको मिलेगी आप अवेलेबल। आपके पास संस्कृत की डिक्शनरी कोई नहीं है? नहीं, मैं नहीं। आप आमिर भाई, मैं कह रहा हूँ गूगल पे टाइप कीजिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छंद इन वेदास। मेरी मेरी आपको बात वहां सुने, मिल जाएगी जो भी है। नहीं छंद, मेरी बात सुने। छंद अभी एक सनातनी आया था थोड़ी देर पहले, उसको मैंने छंदों के हम्म, उपनिषद का हवाला दिया ना, तो वो मुझे कहता है छंद उपनिषद कौन सी होती है? छंद का तो मतलब ही कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ बुक्स है। वो तो मुझे ये बता के चला गया। छंद देखिए, अथर्वा कैसे हो गई? छंद के ऊपर अथर्वा कैसे फिट कर लिया आपने? अब बता रहा हूँ आपको। हाँ, आपको पहले ये जानना है, कोई चीज की यहाँ बहुत सारी मीनिंग होती है। अब देखिए, अथर्ववेद के बहुत सारी मीनिंग है। एक है कोई मही। कोई से भी हो, मही। मेरा सवाल सुन लें, कोई से भी हो, मैं बिल्कुल आपकी बात मान, छंद के 50 मीनिंग हो, छंद में 50 मीनिंग में से अथर्वा मीनिंग है इसका, इस मंत्रा के अंदर, यजुर्वेद अध्याय 31-7 के अंदर, मुझे निकाल के दिखाएं। तो आप जिस बुक से आप मुझे बताए थे उस दिन कैसे एक्सेप्ट किए थे आप, मुझे बताइए। अब आप भी मैंने बुक सर्च आप किए ना? हाँ, मैं नहीं आपने बुक नहीं, से गूगल उस दिन सर्च नहीं एक्सेप्ट किया, किया था ना? मैंने आमिर गूगल से भाई, सर्च फिर नहीं आप किया,
मैं बताता हूँ मैंने कहाँ सर्च किया। जब आप आपने मुझे ये बुक रेफरेंस कोट किया, मेरे पास सुन ले ज़रा, मैं बताता हूँ मैंने कहाँ सर्च किया। जब आपने मुझे बताया, मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती की किताब खोली, सत्यार्थ प्रकाश। उसमें उसने इसका तर्जुमा छंद यानी अथर्ववेद, उसने भी वही कोट किया हुआ था जो आपने कोट किया। जब मैंने ओरिजिनली इसको जाके चेक किया, क्यों मैं नहीं दिखा रहा, मेरे पास पड़ा है रेफरेंस, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं 1 महीने से वेट कर रहा हूँ, 1 महीने से आपका, कि मुझे कहीं आप नज़र आ जाओ। रश की वजह से नज़र नहीं आए, आप 1 महीने से कि आपने मुझे, अनब्लॉक करेंगे तो नहीं, आऊँगा बिल्कुल। मैंने अनब्लॉक किया, मेरे पास अनब्लॉक थे। मुझे नहीं पता दूसरी जगह पे क्या है क्या नहीं। मेरे पास अनब्लॉक, मैं वेट कर रहा था कि सनातनी मौर्य लाइव मुझे चूना लगा के तकिया इन सनातनियां करके निकल गया। मुझे संस्कृत डिक्शनरी के अंदर मिले नहीं, और स्वामी दयानंद ने भी चूना लगाया है। अब मैंने इतने रेफरेंसेस कोट किए हैं आज, इतने रेफरेंसेस। आपको पता है कि मेन किताब हेलो, ज्योति वेद का जिक्र ही कोई नहीं, कि वो ठीक उत्पन्न है, हुई ठीक है। है ईश्वर देखिए, से। कुछ अब कुछ चीज़ों को मुझे, तो आप अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मैं आप आपके एक आगे एक नहीं, बताता हूँ। उसी उसी अरे आप पूरी बात ही कंप्लीट नहीं हुई, आपने कह दी जी, ना। देखिए, जी, जी। अगर ये गलत होता तो आप पहले उस दिन आप एक्सेप्ट किए, लाइव एक्सेप्ट किए थे कि हाँ, ये लिखा हुआ है, और वो आप मैंने स्वामी हाँ, दयानंद, एक मिनट, एक बार सुनिए, अब मैंने सुनिए, एक्सेप्ट क्या किया था, एक एक मिनट, सेकंड। गलतफहमी हो जाएगी ना, गलतफहमी हो जाएगी। मैंने एक्सेप्ट ये किया था कि हाँ, जो आपने ट्रांसलेशन बताया है, ये मुझे स्वामी दयानंद की किताब से मिली है, मैं इसको वेरीफाई करूंगा। मेरी उस स्ट्रीम के अंदर ये पड़ी हुई है, अगर मिल गई तो मैं निकाल भी दूंगा, ऑडियो सुना भी दूंगा। मकसद कहने का खैर, ये, अब दुनिया जानती है। मुझे सच मानने में कोई आर नहीं है, मैं सच के मानने वाला हूँ। आपने उस वक्त पेश की, मुझे उस वक्त नहीं था इल्म, आज मुझे चलिए, एक उसका लाइन और। नॉलेज है। आमिर ठीक है, भाई, जो मैं आप समय बात कर रहा हूँ। टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, जल्दी से बढ़ते हैं। देखिए, तो उसमें अभी मैं हाँ, उस पे आ रहा हूँ। देखिए, अब आपने कहा मुझे स्वामी पता है टाइम स्वामी कम है। दयानंद, जी, स्वामी दयानंद नहीं, मेरे पास तो बहुत टाइम है, ठीक है? नहीं, आपका स्ट्रीम खराब हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती को क्या कहा जाता है? वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान पंडित। अब मुझसे तो अधिक ही पंडित होगा। अब जो बाकी जो है उनसे अधिक ही होगा। उसने लिखा है तो वो हाँ, गलत लिखा है, हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर वो हाँ, गलत है, हाँ, अब वो नहीं, लगता है स्वामी दयानंद गलत है, जी, हुँ, उस दुनिया पूरी मान रही है उसके जो ट्रांसलेशन को, वो वही गलत है, वो गलत, फिर मैं लो जी अब फिर लोगो, मेरी क्या औकात? लोगो, मेरी क्या औकात? लोगो, हाँ, जी, ज़बरदस्त। लोगो सुन लें कि एक सनातनी स्वामी नहीं, दयानंद नहीं, नहीं, ये सरस्वती आपको, वगैरह ये महर्षि मान नहीं रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ। आप समझे नहीं ये बात क्या, को, मैं तंज मुझे कस रहा पता हूँ, है, तंज, कि वो हाँ, अगर आपको मुझे लगता पता है है। कि वही गलत है, तो फिर दुनिया उसको क्यों मानती है? दुनिया क्यों मानती? यही मैं सनातनियों को कहता हूं कि जब वो मूर्ति पूजा को गलत कहता है तो दुनिया उसको गलत क्यों कहती है? जब वो गंगा जमुना तहजीब के खिलाफ बात करता है तो दुनिया उसको गलत क्यों कहती है? जब वो देवी देवता के खिलाफ बात करता है तो दुनिया उसको क्यों गलत कहती है? जब वो पुराना देखिए, आस्तीन कहानियों को फ्रॉड कहता है तो दुनिया उसको गलत क्यों मानती है? जब वो कहता है कि सुनिए, सनातन सुनिए, धर्म के अंदर जितनी बिदात आई, बुद्धिज्म जैनिज्म की तरफ से आई, वापस लौट के आओ, एक एकम विदितम की बात करता है, तब उसकी बात क्यों नहीं मानते? उस वक्त हमारी बात ही नहीं सुनता कोई। कहता जी सुनिए स्वामी पॉइंट। दयानंद सरस्वती कौन है? हम नहीं मानते। आप समझ नहीं रहे बात को। जो उसने वेदों के बारे में बताया, उसकी ट्रांसलेशन, उसकी बात हो रही है। उसका पर्सनल क्या ओपिनियन है भाई? माय फुट। हाँ, दयानंद अच्छा, सरस्वती की अच्छा, पर्सनल ओपिनियन क्या? माय फुट। वो तो मनुस्मृति को माने चाहे किसको माने। छंद की ट्रांसलेशन भी उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, इसीलिए कहा संस्कृत के अंदर से निकाल के मुझे दिखाएं। हाँ, तो संस्कृत, आप एक मिनट, अगर आपको लगता है तो एक काम करिए, मैं आपको और देता हूँ रेफरेंस। ऋग्वेद नहीं 4। नहीं, अभी छोड़ दें, अभी उसको छोड़ दें। नहीं, आपको मैं अभी 5 रेफरेंस और दे रहा हूँ, जाके वहां चेक कीजिए। एक मिनट आज रुकिए। आज के टॉपिक एक पर आने लगे, आमिर भाई, मेरी बात सुने, मेरी आपको और बात एक भी डाउट हो रहा है, मैं को 4 रेफरेंस और दे रहा हूँ। मेरी बात सुने, मुझे नहीं रेफरेंस चाहिए। आज के मुद्दा के ऊपर हम वापस आने लगे हैं, यहां तक बात खत्म हो गई। आगे नेक्स्ट टाइम आप आओगे, आपके जिम्मे है कि एक रेफरेंस को पहले कंक्रीट कंक्रीट उसकी मजबूत करो, उसको उसको फोर्टिफाई करो। जब वो रेफरेंस मजबूत हो जाएगा, मैं आगे लूंगा, कोई मसला नहीं, नो टेंशन। आज के मुद्दा पे आ जाओ, अथर्ववेद। बताओ वेदास, मुझे बताओ वेदास जो हैं वो किस तरीके से उत्पन्न हुई हैं, बताएं जरा। आमिर भाई, एक मिनट, आप यार, मुझे ये आउट ना करें यार, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। मैं यार कह रहा मेरे हूँ भाई, आपसे, मैं भी गुस्सा नहीं, मैंने को गाली गलौच नहीं की, मैंने आपको बुरा भला नहीं कहा, मैं टॉपिक के ऊपर लेकर आ रहा हूँ। आज ये बताएं मुझे। मैं टॉपिक बात करूँ, इत्मीनान से बात करूँ, डोंट वरी। मैं कह रहा हूँ, आपको अगर उस पे उंगली उठा रहे हैं जिसे पूरी दुनिया मानती है, पहली बात, चलिए आप उसको भी ना माने। अगर मैं 4 रेफरेंस और देता हूँ, वो नोट कीजिए, उसमें भी 4 वेद का जिक्र है। उसको वेदों से ही अच्छा दूंगा, एक ऋग्वेद अच्छा, मेरी दूंगा। मेरी 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 बात सुनो, मेरी बात सुनो, बिल्कुल देना। आज रहने दो, आज एक के ऊपर मैंने क्लियर करना था, मुझे तुमने संस्कृत डिक्शनरी नहीं खोली, तुम मुझे नेक्स्ट टाइम संस्कृत डिक्शनरी अरे लेके आनी है, या यार, उसको आमिर ओपन भाई, करके। संस्कृत डिक्शनरी अच्छा, कौन रखता है यार? आप गूगल से मेरे बड़ा पास क्या पड़ी हुई है, चाहिए यार? मेरे पास पड़ी हुई है संस्कृत डिक्शनरी, क्यों नहीं रखते? आप पढ़ना गूगल पे नहीं है? डालिए। नहीं, मेरे गूगल पास पे पड़ी है, डालिए आप। अरे एक मिनट, कौन रखता है? मेरे पास पीडीएफ में पड़ी है संस्कृत डिक्शनरी, लेक्सिकॉन पड़ी हुई है, क्यों नहीं रखते? जिनको पढ़ने का मैं शौक होता है ना, जिनको पता होता है कि धर्म को पढ़ना है, वो रखते हैं। जिनको जिन्होंने पता सिर्फ है हाई कि फाई जब करने होते हैं ना,
हाँ, दयानंद वो नहीं संस्कृत में दयानंद संस्कृत ने ट्रांसलेट किया है, तो उससे बड़ा कौन है संस्कृत प्रकार अच्छा, पंडित यार, वो अच्छा, समझ में नहीं आता क्या बात कर रहे हैं यार आप। मुझे ये बताओ स्वामी दयानंद सरस्वती की कितनी गलतियों, फिर मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम हो जाएगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ वेदास के ऊपर चलें। स्वामी दयानंद सरस्वती तुमने माना यार, तुम लोग मानते हो कोई नहीं, बस तुम लोगों से बातें करवा लो। जब मैं निकाल के स्वामी दयानंद सरस्वती की संस्कृत की गलतियां जो उसने ब्लंडर मारे हैं, दूसरे स्वामियों ने पकड़े हुए हैं, जो उसने ब्लंडर मारे हैं वो रखूंगा, फिर कहेंगे हम स्वामी दयानंद सरस्वती को नहीं मानते। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रीइंकार्नेशन को साबित करने के लिए वेदों के अंदर तहरीफ की है, ठीक है, कंकॉक्शन की है, उनका मतलबों को बदला है। वहां पर पुनर्जन्म की बात हो रही है, वहां पर वो ले आया साइकिल्सों पर, तर्जुमे को चेंज किया है, साबित कर आमिर सकता भाई, हूं। अगर एंड में तुम कहोगे स्वामी दयानंद सरस्वती को मैं कौन सा उज्जत मानता हूं, इसलिए छोड़ो मेरा भाई, मुद्दा के ऊपर आ जाओ। वेदास कैसे आमिर पाए भाई, गए, आमिर छोड़ भाई, दो आप। मैं एक चीज कहूँगा लास्ट, इस पे मैं एक ही बात कहूंगा। जो भी आप लाते हैं, जिस जिस किसी का भी ट्रांसलेशन, आप बस उसको फॉलो कीजिए, जो वर्ड बाय वर्ड जो संस्कृत के वर्ड है ना, उसके साथ जो जिसने ट्रांसलेट किया, मैं बार बार यही कहता हूँ, चाहे वो मौर्य दयानंद हो चाहे कोई और हो, मौर्य ये नहीं कि मौर्य सिंपल एक मीनिंग संस्कृत लिख ठीक दिया है, और नीचे उसकी ठीक बस ट्रांसलेट नहीं, वर्ड बाय वर्ड मौर्य पता चले कि उस कितने अंदर उसके पानी है, वो कितने वो मौर्य जानता है संस्कृत। ठीक है, मौर्य मौर्य वो भी कर लेंगे। आप अपने के पास संस्कृत की डिक्शनरी कोई नहीं है, हमें सबक सिखा रहे हैं। टॉपिक पे आ जाए मेरा भाई, मौर्य यार टॉपिक पे आ मेरे पास जाओ। ट्रांसलेशन है, मैं क्या बोलूं। खैर, हाँ, आपको नहीं मानना है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, अब चाहे आपके तो अपने अपने पास आपके डिक्शन देखे, मेरी बात सुने, जब छोड़ दो यार मौर्य, बहुत अब छोड़ दो, आ जाओ, क्योंकि मुझे एंड में पता है आप लोग फिर मानते कोई नहीं हो। रेफरेंस इतनी दूर से निकाल, अब मेरे पास पड़ा हुआ है रेफरेंस, ये छंद के ऊपर संस्कृत लगे, अब मैं उसको निकाल के लाऊंगा, फिर एंड में कहेंगे नहीं जी इसको नहीं, मैं इस डिक्शनरी को नहीं मानता, मैं उसको मानता हूँ, दूसरी में जाके देखें। मुझे पता है आप लोगों को मैं दौड़ दौड़ के रेफरेंस अच्छा अच्छा निकाल के अमीर देता भाई, हूँ, आप लोग क्या मानते ही नहीं है। एक सिंपल फायदा क्वेश्चन, आपको अथर्ववेद के और भी मीनिंग पता है आपको? आपको पता है यार अथर्ववेद का मुझे और मीनिंग क्या है? मौर्य मौर्य मुझे हमेशा याद पड़ता है। मैंने एक सवाल रखा, तुम्हारी आ गई ना उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन, हमने उसको क्लियर कर दिया। वेदास कैसे उत्पन्न हुई, इस पर आ जाओ। चलो भाई, कोई बात नहीं। मैं रेफरेंस वो देना चाह रहा था, लेकिन आप लेना नहीं चाह रहे, तो कोई बात नहीं। आ जाओ 4 रेफरेंस और जो साबित करते हैं कि आपको 4 वेद हैं, वेदों से ही। मौर्य मैं और मौर्य क्वेश्चन टॉपिक देता पे हूँ। आ जाओ, टॉपिक पे आ हाँ, जाओ ठीक मेरा है। भाई। चलिए, चलिए उस पे आते हैं। हाँ, तो मैंने क्या कहा था, जो कॉमन चीज़ है, वो है कि जो वेद हैं, जो वेद वाणी है, वो हमें गॉड से मिले। ये एक हाँ, एक अब सबसे बड़ी सवाल है, चीज़ है, जो कि सुनो हर मेरा जगह है। सवाल का, नहीं हुँ, नहीं ना है, सवाल आ गया यहाँ पर। यहाँ पर कहाँ तुम्हारी नहीं है गॉड, बताइए मुझे आप? मैं बताता हूँ, बताइए कहाँ नहीं है? मैं बताने लगा हूँ ना, मैं बताने लगा हूँ ना, उसकी वजह क्यों कहाँ नहीं है, वो सवाल उठने लगा है। यहाँ जो तुमने वर्ड गॉड बोला है, इससे तुम्हारा इसका अंतर क्या है, गॉड का मीनिंग क्या है यहाँ पर? ईश्वर, ईश्वर। ईश्वर है। ब्रह्मा हुँ। ईश्वर है या ईश्वर अलग है? मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, सबसे बड़ा ईश्वर है, अब पूरा सुनिएगा, सबसे बड़ा ईश्वर है जो सारी कायनात, सब कुछ उसने बनाया है। जो ऐसी चीज़ें जो इंसानों के बस की बात नहीं है, वो भी वो बनाता है, वो ईश्वर है। ठीक है? अब ईश्वर ये के जो वेद फॉर्म्स है, वेद उत्पन्न किस, मैं रोकूंगा आपको, वेद उत्पन्न ईश्वर से हुए हैं, जिस ईश्वर की अभी बात कर रहे हो। ये ईश्वरीय वाणी है, पर इसका जो गया है, जो आप कह सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो अब बताने जा रहा हूँ मैं। है नहीं ईश्वर की मेरा वाणी। नहीं, आपने कॉमन पॉइंट की बात की ना, अब बेस पे आ जाओ। आपने एक जुमला बोला, मेरी हाँ, तो सुनना वही जरा, कह रहा हूँ। ये सुनना कॉमन सुनना चीज़ थी, ईश्वरीय वाणी सुनना, है। दैट्स इट। हुँ। मेरा पॉइंट पब्लिक को आने दो और खुद भी समझ लो जरा, ठीक है? आपने एक पॉइंट रखा कि हम कॉमन ग्राउंड को ले लेते हैं, कि कॉमन क्या चीज आ रही है सारे शास्त्रों में। कॉमन ये आ रही है कि ये कंफर्म हो गया कि वेद जो है वो गॉड से उत्पन्न हुए हैं। मैंने इसलिए बिल्कुल। रोका कि ये गॉड जो है ये एम्बिगुअस टर्म है एज पर द इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो हिंदू शास्त्र, इसलिए मैंने कहा कि गॉड से यहाँ मुराद क्या है। उन्होंने कहा ईश्वर, मैंने कहा ईश्वर है, ईश्वर और ब्रह्मा अलग अलग है। तुमने कहा बिल्कुल, ईश्वर और है, वो सुप्रीम सर्वशक्तिमान है, उसने सारा कुछ बनाया और सारा कुछ करने वाला वो है। ब्रह्मा और है। मैंने इसीलिए सवाल किया कि वेद जो हैं वो उत्पन्न किससे हुए हैं, ईश्वर से हुए हैं। तुमने कहा बिल्कुल उससे हुए हैं, ऐसा ही है, यहां तक ठीक है। हुँ, हुँ। अब मैं अगर दिखा दूं कि ईश्वर से उत्पन्न नहीं हुए, ब्रह्मा से हुआ है, तो कॉमन ग्राउंड तो टूट गया, क्योंकि ईश्वर नहीं, और नहीं, ब्रह्मा तो अलग अलग है। पूरी बात हुई नहीं ना, पूरी बात तो हुई नहीं। आप वही तो कह रहे हैं, आप बीच में रोक दिए मुझे आप, जो मैं चलो कहने कर लो वाला आगे, हूँ। कर लो आगे, करो जी। ईश्वर के जो 3 फॉर्म्स हैं, वो क्रिएटर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये कहा जाता है, ठीक है? जो फॉर्म के साथ है, जो आपको कहते हैं फॉर्म के साथ। अब एक जो शेपलेस चीज़ है, वो कोई चीज़ बोलता है, वो और दूसरा रिसीव करता है, ये बहुत ही रेयर चांस है। तो उसमें क्या है कि वो अगर कोई फॉर्म वाला विद द फॉर्म पर्सन बोलता है, जैसे कि आपको कहते तो हैं आकाशवाणी हुई, ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है कि एक आपको एक खुद दूसरा आदमी एक दूसरे आदमी बोलता है, दैट इज़ मतलब कि फिजिकल चीज़ें होती हैं। तो एक इनका फॉर्म है ब्रह्मा, जो फिजिकल है, उस ईश्वर का फॉर्म, जो क्रिएटर है।
ठीक है? अब ये जो करता अब ये जितने भी क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं, जो आपको ये सब क्रिएटर जो आप कह सकते हैं, जो अर्थ है, ये सब चीज़ें हैं, क्रिएटर है। उसके वो 3 पार्ट उसने किए ना अपने आप को, ये क्रिएटर ब्रह्मा है। तो अब ये वेदों का भी जो कहेगा यही करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या ब्रह्मा ने, आप इसका अथर्ववेद में रेफरेंस भी है, ब्रह्मा ने सबसे पहले वेदों को जो दिया, वो ऋषियों को दिया, ठीक है? तो वो ऋषि जो रुक थे। जाइए, यहाँ पर रुक जाएँ, अब रुक जाएँ, सवाल आ गया, सवाल आ गया। हुँ, हुँ। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ एक ट्विस्ट किया है। हुँ, ये हुँ। मुझे ये बताएँ कि ब्रह्मा जो है, ये उसकी फ़ॉर्म है, ईश्वर की फ़ॉर्म है? बिल्कुल, 3 फॉर्म है। आप ऋग्वेद 3 में भी फ़ॉर्म मेंशन है हाँ, वो कि अच्छा, 1 सबसे मिनट 1 पहले मिनट बस सुन लें, ईश्वर ने सबसे पहले ईश्वर ने कायनात बनाई, एक और मिनट सुन लें। देवता जो है, देवता बाद बाद में आए। वो जो सुन लें, देवता हाँ, हैं, हाँ। उसमें अब ब्रह्मदेव भी देवता है। आपको अगर सुन ले ज़रा, आप यार वेद चुप करना है पढ़ेंगे कि नहीं? होंगे। बीच में बोलता जाता हाँ। फिर मुझे कहते मुझे उतारते क्यों हो?